राजस्थान में नवीन भाई क्या स्थिति है? भजन लाल जी भजन कर रहे हैं, क्या उनके भजन सुन पा रहे हैं ट्रक ड्राइवर? क्या हालात है राजस्थान के? संजय जी, राजस्थान में वही हालत है जो पूरे देश के अंदर है। पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगी हुई है, मंडियों में सप्लाई नहीं हो रही है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, बाकी रसद की आपूर्ति की भी समस्या हो रही। मैं एक बड़ी दूसरी चीज पर ध्यान दिलाना चाह रहा था कि हम बात कर रहे हैं ट्रक ड्राइवरों की, मगर ये मामला सिर्फ ट्रक ड्राइवरों का नहीं है। जो नया कानून का प्रावधान लाया गया है वो वाहन चालकों के लिए है, ड्राइवर के लिए है। और वो ड्राइवर ट्रक का भी हो सकता है, बस का भी हो सकता है, एम्बुलेंस वाला भी हो सकता है, मिनी बस हो चाहे ऑटो हो, या आप और मैं हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, वो ड्राइवर भी इसके अंदर शामिल है। बात सिर्फ ट्रक ड्राइवरों की नहीं है। जो राजस्थान के अंदर अभी ट्रक ड्राइवरों ने जान लगा रखा है। आज शहर के अंदर, जयपुर शहर में मिनी बसें भी नहीं चली है, वो भी घबराए हुए हैं, टैक्सियां भी नहीं चल रही है, और 5 दिसंबर से उन्होंने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। ये विरोध इसलिए दिख रहा है हमें क्योंकि वो संगठित है। कम से कम ट्रक ड्राइवर्स की एसोसिएशन है, टैक्सी वाले की एसोसिएशन है। आप और हम लोग जो आम लोग हैं जो गाड़ियां चला रहे हैं, हमारा कोई इस तरह का संगठन नहीं है, इसलिए समस्या हमारी नजर नहीं आ रही, लेकिन समस्या सबके साथ है। अगर मैं कल की गाड़ी लेकर जाता हूँ और एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे भागना पड़ेगा। यदि मैं नहीं भागता हूँ तो निश्चित रूप से भीड़ की हिंसा के शिकार होंगे। जैसे कि पब्लिक का सेंटीमेंट होता है, उस समय जो बड़ी गाड़ी दिखती है या जिसने नुकसान पहुंचाया होता है उसकी गलती मानकर और उसकी पिटाई कर दी जाती, मॉब लिंचिंग का वो शिकार होता है। सरकार को बजाय इसके ये करने के कि इस तरह का कानून लाके लोगों को डंडे के दम पर समझाने के, मकसद ये था आपका कि एक्सीडेंट के बाद अगर घायल को तत्काल अस्पताल ले जाया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। जो डब्ल्यूएचओ भी कहता है कि अगर भारत में जितने भी एक्सीडेंट के केस होते हैं उसके अंदर आधी जानें बचाई जा सकती थी यदि वो समय पर अस्पताल ले जाए जा सकते थे। तो समय पर अस्पताल ले जाए जाने की कोशिश को हमें ध्यान में रखना चाहिए था, बजाय इसके कि उन्हीं ड्राइवर को धमकाने का। क्या सरकार ने नए कानून के अंदर इस तरह की कोई व्यवस्था भी की है कि यदि एक्सीडेंट के बाद में ट्रक ड्राइवर या कोई भी वाहन चालक है वो मौके पर रुक जाता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए इस कानून के अंदर कोई व्यवस्था नहीं की गई कि अगर उसके साथ कोई बदसलूकी होती है तो भीड़ के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, घायलों को ले जाने का जो पर्पस है, राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना के नाम से। वो योजना ये थी कि अगर कोई एक्सीडेंट सड़क पर हो जाता है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक्सीडेंट करने वाला भाग गया हो, कोई दूसरा व्यक्ति भी वहां से गुजर रहा है और वो अगर उन घायलों को अस्पताल ले जाता है गंभीर घायलों के केस के अंदर, तो उन्हें जीवन रक्षक बताया जाएगा, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और साथ में 5,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। ताकि योजना का पर्पस यह था कि लोगों में अवेयरनेस आए और घायल व्यक्ति जो सड़क पर पड़ा हुआ है वो किसी तरह से अस्पताल पहुंच जाए। ये योजना राजस्थान सरकार ने लगाई थी। मुझे लगता है कि ये ज्यादा सही तरीका है, बजाय आप कानून का डंडा दिखाने की, 10 साल जेल में डाल देने या 7 लाख रुपए तक का जुर्माना की बात करने की बजाय लोगों में ये अवेयरनेस लाए कि घायलों को कैसे जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाया जाए, तो वो शायद ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन जिस तरह की तरीका मोदी या शाह कर रहा है, भाजपा सरकार कर रहा है कि संबंधित पक्ष से कभी बात नहीं की जाती है, ऊपर से एसी केबिन में बैठकर, चूंकि आपको गाड़ी नहीं चलानी है इसलिए आपने कानून बना दिया, लेकिन हर गाड़ी चलाने वाला, वो चाहे प्रोफेशनल ड्राइवर हो, सरकारी ड्राइवर हो, चाहे खुद व्यक्तिगत अपनी गाड़ी चला रहा हो, सब इससे प्रभावित होंगे। सरकार को इस बारे में जरूर संबंधित पक्षों से बात करनी थी और संबंधित पक्षों से बात नहीं की। मुझे लगता है कि जिस तरह से किसान कानून का शुरू हुआ था इसका भी यही होगा और सरकार को इस मामले में बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो नवीन जी, ये जो योजना थी गहलोत की, चिरंजीवी रक्षा योजना, ये भी चल रही है या इस योजना को रोका गया अभी? नहीं, ये राजस्थान के जो परिवहन मंत्री रहे हैं, पूर्व परिवहन मंत्री, हमने उनसे आज बात की थी। उन्होंने कहा था योजना कानून हम ला चुके थे, वो योजना लागू है और वो आज की तारीख में भी लागू है। और उसी योजना के अंदर जो 5,000 देने की बात, यदि सरकार को लगता है कि और ज्यादा अगर अवेयरनेस लानी तो 5,000 की बजाय उसका इनाम बढ़ा दिया जाए, 25,000 किया जाए, 50,000 किया जाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उस मामले को लेकर प्रोत्साहित हों और घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे, बजाय डर के। एक नागरिक बनाया, उन्हें जिम्मेदारी के साथ वो पहुंचे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये योजना अभी राजस्थान में लागू है।